चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद मंजूर करा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। 3 या 4 सेनेटर की बात अहम है या चीफ जस्टिस की कि इंतखाबात 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर हैं। आप सब तैयारी पकड़ें। साबिक चेयरमैन पीटीआई का एक ही मकसद है, मैं खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। खेलने का मतलब जमहूरियत नहीं। खुदा न खास्ता ये जमात दोबारा इक़्तिदार में आती है तो इसने अपनी फाशिस्ट स्टेट कायम करनी है। साबिक चेयरमैन पीटीआई अगर बेगुनाह हैं तो जेल में नहीं होने चाहिए, अगर गुनाहगार हैं तो जेल में ही होने चाहिए। क्या जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या फिर प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के जुल्फ़िकार भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर रिमार्क्स। कहा कि अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। इस केस में एक जज की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में बेंच का तनासुब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम है। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। हर फौजदारी केस में जहाँ सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। इस केस में एक जज का इंटरव्यू है, बाकी केसेस में कुछ और मौजूद होगा। इस केस में सोच समझ कर आगे जाना है। केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में नजरसानी का दायरा इख्तियार इस्तेमाल हो चुका। अब क्या तरीक़ाकार बचा है कि इस अदालत का दायरा इख्तियार हो? जस्टिस मंसूर अली शाह के केस के काबिल समाअत होने पर सवाल। कहा कि क्या हम इंटरव्यू से मुतल्लिका लोगों को बुलाकर इंक्वायरी शुरू करें? इसमें वाहिद नुक्ता यही है कि इस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं थी। हम कैसे इस मश्क में पढ़ें कि बेंच आज़ाद नहीं था? जैसे याया अफरीदी ने कहा कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे में तारसुद नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि इस केस में अदालत ने कोई फैसला किया तो क्या अपने हर फैसले पर यही करना होगा? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मेरी नज़र में हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। धब्बा एक ख़ानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं? हल्का NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज़ पर फैसला महफूज। हल्का NA 15 मानसरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील का फैसला कल तक मुअख्खर। एपलेट ट्रिब्यूनल्स को ताहयात नहली से मुतल्लिक केस के फैसले का इंतजार। शहबाज शरीफ को कराची के हल्के 242 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। दरख्वास्त गुजार की साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अपील मुस्तरद। अख्तर मेंगल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। खुशदार और कल्लात से कागजात नामजदगी मंजूर। नवाबजादा जमाल रईसानी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिली। NA 264 से कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला कलअदम करार। चौधरी परवेज़ इलाही के हल्का NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उनकी अहलिया फहमीदा मिर्ज़ा और दोनों बेटे इंतखाबात की दौड़ से बाहर। सिंध हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। PTI के अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। एपलेट ट्रिब्यूनल ने NA 44, PK 112 और 113 से कागजात मंजूर कर लिए। मियाँ अजहर लाहौर के हल्का NA 129 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इस हल्के से हमाद अजहर के कागजात नामजदगी एपलेट ट्रिब्यूनल से भी मंजूर नहीं हुए थे। हम हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट हैं। हम किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। दफ़ा 144 और MPO सब के लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। वकील से मुकालमे में कहा कि PTI क्या चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। हम ROs को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है। पार्लिमान ने ही ये इदारे बनाए हैं, इनकी कदर करें। अगर आपको किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब
जमा कराने के लिए पीटीआई को 3 दिन की मोहलत दे दी। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुतल्लिक केस में दरखास्त गुजार हामिद खान को बुला लिया। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने अदालत से दरखास्त की कि आज ही केस समाअत के लिए मुकर्रर करके सुना जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि हामिद खान कहाँ हैं, उन्हें बुलाएं। अगर आप उठकर कमरे अदालत आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें? केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना। पीटीआई मजलूम है, इसलिए ज्यादा मुकदमात आ रहे हैं और सुने भी जा रहे हैं। हामिद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरखास्त पर अगर कमेटी का इशू है तो इसके सामने मामला जाएगा, अगर नहीं तो 2 दिन बाद सुन लेंगे। पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच समाअत करेगा। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बिलाजवाज मुस्तरद करने पर रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस अदनान करीम का बरहमी का इजहार। कहा कि अगर कोई ऑफिसर गलत काम करता है तो इलेक्शन कमीशन को उसके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक किसी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बज़ाहिर गैर ज़रूरी मालूमात को बुनियाद बनाकर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आम इंतखाबात की भरपूर और बर वक्त तैयारियां जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। पोलिंग स्टेशन की हतमी लिस्ट 23 जनवरी को आवेज़ा की जाएगी। IT विंग ने रिजल्ट की तैयारी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी बीमार हुए और चले गए। जरूर दाल में कुछ काला है। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने से मुतालिक करारदाद नहीं आनी चाहिए थी। इलेक्शन कराया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्शन नहीं कराया तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देगी। पंजाब भी भुट्टो का था और अब दोबारा भुट्टो का ही होगा।